नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में भाजपा की बड़ी बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम 7 बजे तक चली। ये बैठक 4 सत्रों में हुई। इस बीच मीडिया को भी पूरी तरह से बाहर रखा गया। हालांकि बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता वहां गए, लेकिन जिस हाल में बैठक हुई वहां केवल 28 लोगों को ही एंट्री मिली, जिसमें राष्ट्रीय संगठन प्रभारी शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश संगठन प्रभारी पवन साय संगठन से चेहरे रहे। इनके अलावा ब्रिजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, अजय चंद्राकर, केदार कश्यप जैसे नेता भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में आगामी विधानसभा के लिए संगठन को मजबूती से कैसे तैयार किया जाए, ये प्रमुख विषय रहा। इसके अलावा अगले 1 साल में पार्टी के तमाम कार्यक्रम भी इस बैठक में तय किए गए। बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन भाजपा ने इसमें काफी गोपनीयता बरती और ज्यादा जानकारी बाहर नहीं निकलने दिया। मीडिया के सवालों से आखिरी तक बचने की कोशिश की गई। आखिर में प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने इतना ही कहा कि ये एक सामान्य बैठक थी, जिसे भूपेश बघेल ने गोपनीय कहकर शोर मचा दिया है। तय किया है और उस रोड मैप के लिए विभिन्न कमेटियां बनी हैं। उन कमेटियों की रिपोर्ट आएगी, समय सीमा सबकी तय की गई है और हम उस पर काम करने जा रहे हैं और सत्ता में आएंगे ही। ये अत्याचारी आतताई सरकार, ये एटीएम सरकार, ये माफिया सरकार, ये नशा के आधार पर चलने वाली सरकार, ये सटोरियों के आधार पर, महादेव वेब जैसे सटोरिया जो दुर्ग जिले से निकले हैं, उन सटोरियों के आधार पर चलने वाली सरकार निश्चित रूप से विदा होगी। भूपेश बघेल जी का कहना है कि इस गोपनीय बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी जो गोपनीय बैठक नहीं, पहले तो उसकी भाषा गलत है और भूपेश बघेल की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। आज आप पढ़िए राजस्थान की न्यूज, गहलोत किसको और देंगे तय नहीं है। भूपेश बघेल जी पहले उनको देखें। हिमाचल प्रदेश में गए, जाते ही वहां का कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा में आ गया। वो अपनी पार्टी चिंता करे, भाजपा की बैठक क्या हो रही, कैसे हो रही है, ये आखिरी है। छत्तीसगढ़ जो भी जाने वाला है। 2023 को लेकर क्या तैयारियां हैं? मैंने बोला ना, विभिन्न कमेटियां बनी, विभिन्न विषय तय हुए, रोड मैप एक बना और उस रोड मैप के लिए कमेटियां बन गई। उन कमेटियां समय पर काम करेंगी, दौरे तय हुए हैं और समय में चेहरा होगा, आदिवासी चेहरा होगा। चेहरे पर अभी बहुत जल्दी है सब बात करना, समझ रहे हैं ना। गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, जहां होने हो वहां चेहरा भी तय नहीं हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में तभी 1.25 साल टाइम है। इसलिए क्या होगा सर, अभी चुनाव जब लड़ेंगे आप 2023 को, तो क्या होगा मुख्य रूप से? यही होगा, कांग्रेस हारेगी, बस और कुछ नहीं होगा। नाराजगी भी लोगों में, सांसदों में आ रही थी। नाराजगी सर, मोहन मंडा भी नाराज कर रहे हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी नाराज कर रहे हैं। ये आपको किसने बताया? ये आपको किसने बता दिया? बैठक में गैर उपस्थित भी नजर आया सर। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की एक तय शुदा नाम थे, बहुत बड़े बड़े नेतागण बाहर से। आज अगला बैठक कब होगी? बैठक होगी, फिर आपसे बातचीत होगी। ठीक है थी। और हमारे शीर्षस्थ नेतागण यहाँ उपस्थित थे। माननीय ओम माथुर जी की तबीयत थोड़ी खराब है और डॉक्टर साहब की तबीयत के बारे में तो आप सबको प्रेस से मालूम है। उनके छोड़ सारे नेता उपस्थित थे और साल भर की कार्य योजना भूपेश सरकार को कैसे हटाया जाए, संगठनात्मक भी, आंदोलनात्मक भी से लेके सभी विषयों पर। और अभी जो करंट विषय है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज है, छत्तीसगढ़ में जो सत्नामी समाज या एससी समाज है, कौन सा आरक्षण लागू है। एक संवैधानिक संकट की स्थिति है, कौन से रोस्टर पर नियुक्ति होगी, नहीं होगी, क्या करने जा रही है, क्या कर रही है। और जो नियुक्तियां हैं वो पूरी तरह कैंसिल हो रही, जैसे पीएससी की भर्ती कैंसिल हो गई। इसका आगे प्रभाव नीट पर क्या पड़ेगा, किस पर क्या पड़ेगा, आगे प्रवेश परीक्षाओं पर क्या पड़ेगा। माने एक बड़ा अत्याचार इस समुदाय के ऊपर होने जा रहा है और भूपेश सरकार विपक्ष के ऊपर
थोपने की कोशिश करे। ननकीराम कंवर की कमेटी को हमने नहीं रखा रिपोर्ट इसमें, वो सार्वजनिक करे ना ननकीराम की रिपोर्ट की कमेटी ने क्या कहा है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का रिपोर्ट, आयोग का कार्यकाल उन्होंने 3 बार क्यों बढ़ाया है, वो किस मुद्दे पर जा रहे हैं, अभी प्रदेश में कौन सा रोस्टर लागू है, कितना % किस वर्ग के लिए लागू है, उनको स्पष्ट बताना चाहिए। दूसरा, यदि 1% रोजगार की दर है, एक प्राइवेट संस्था ने लागू की है, तो इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ दुनिया का उन्नत हो गया, प्रदेश बन गया, भारत का नहीं दुनिया का। और जिस तरह से हर महीने बेरोजगारी की दर आ रही, 4 के बाद 1% हो गया, तो मुझे लगता है माइनस में चल देगी। अगले 1-2 महीने में भूपेश बघेल जी के पास भी डबल रोजगार होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास भी डबल रोजगार होगा, लोगों के पास, बेरोजगारों के पास डबल रोजगार होगा। जो 2 लाख बेरोजगार जो फॉर्म भरे थे, वो शायद भूत प्रेत होंगे या जिंदा लाश होंगे या कहीं दूसरे प्रदेश से आ रहे होंगे। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ समझने का काम जो ये कांग्रेस कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। और ऐसे अन्यान्य मुद्दे हैं जिसमें एक रोड मैप राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, और उस रोड मैप के लिए विभिन्न कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट आएगी, समय सीमा सबकी तय की गई है, और हम उस पर काम करने जा रहे हैं और सत्ता में आएंगे ही। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।